जरा सुनिएगा और समझिएगा। जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। क्या? अभी तक तो पाकिस्तान के लोग ही देश छोड़कर भाग रहे थे, मगर अब खबर आई है कि एक ही हफ्ते में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भी नौकरी छोड़ दी है और वो देश से भाग रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम। आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। क्या? दहशतगर्द ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाए कि ये एक डिवाइडेड नेशन है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश का सैनिक ही डर कर भाग रहा हो, उस देश की हालत क्या होगी। पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो। ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। टेररिस्ट, इनके दहशतगर्द, रॉ के गुंडे कैसे वहां पर फैले हुए और कैसे इन लोगों की दुनिया भर में जाके टारगेट किलिंग का ये सबब बन रहे हैं। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 20 से 25 हजार लोगों ने जो है रिजाइन कर दिया है। तो जारी बात है, जो मैसेज था वो चला गया कि ये कौम डिवाइडेड है, यानी कि ये कौम फौज के पीछे नहीं खड़ी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों का विश्वास अपने ही देश की सरकार और सेना से उठ गया है। तबाह बर्बाद कर। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानी दे रही हैं, हमें दुश्मन का सामना है, भारत का मुकम्मल तौर पर हाथ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी में अपने जो है वो जॉब से या पाकिस्तान की आर्मी से रिजाइन करके वो लोग निकल रहे हैं और निकल के भाग रहे हैं, क्योंकि भैया अब तो पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी सेफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा है कि मरने से अच्छा है विदेश में जाकर आराम से नौकरी करना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, बीएलए और टीटीपी की ठुकाई से पाकिस्तानी आर्मी में डर का माहौल है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। सुनने में आया है कि एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी के 2500 जवानों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी है और वे विदेशों में भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक सैनिक ने तो पाकिस्तानी आर्मी की पोल भी खोल दी है। उसने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के बड़े जनरल उनसे गलत काम करवाते हैं, अपने ही देश के नागरिकों को मरवाते हैं, इसलिए हम अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर निकलकर जराये के मुताबिक सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते से कई हजार पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान उनको शहीद किया जा रहा है। जाहिर बात है, कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ठीक है, बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से इधर उधर हमने क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई, जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि आपको पता है जिस तरह से भाई मेरिट जो छीना गया इमरान खान का, आपने देखा कि उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हुई है। इमरान खान के टाइम में आपने कभी देखा कोई धमाका हुआ? आपने कभी देखा इस तरह की दहशतगर्दी हुई? नहीं। सर देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से दहशतगर्दी पे कंट्रोल पा लिया था। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन रियासत बन चुकी थी। जी, देखिए ना, ये बात है कि बलोचिस्तान में अब हमें भी उनके लिए भी दुख है कि देखिए ये तो एक बीएलए वाले गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी हकूक के भी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, जो वो जिनको शहीद कर रहे हैं वो भी किसी के बाप है, किसी के भाई हैं, लेकिन ये है कि हमें उनके लिए भी दुख है कि वहाँ के जो सैकड़ों जो बलोचियों को उठाया गया, घरों से गायब किया गया, पता नहीं कितने हजारों को उनको गायब किया गया। ठीक है, तो वो अभी बीएलए वालों की ये डिमांड है कि भाई जो हमारे बलोची हैं जिनको आप लोगों ने उठाया था, अब ये नहीं पता कि उठाया किन्होंने था। ये सबको पता है कि जो भाई बड़े इदारे हैं उनमें से किसी ने तो उठाया ही है। ठीक है, तो वो उनकी डिमांड यही है कि ये जिनको आपने उठाया वो हमें वापस दे दें। अब देखें ना, ये जो उन्होंने ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो अदारों के बंदे थे भाई उनको उन्होंने पकड़ लिया, जो उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो अदारे के जो लोग थे उनको उन्होंने शहीद भी कर दिया। ठीक है, और आपको बड़ी बात बताऊं, अभी पता नहीं सैकड़ों, देखें हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सैकड़ों मतलब कम से कम 1000 से 1500 जो हमारे सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, 1000 से 1500 जो बड़े जो मतलब ऑफिसर्स है आर्मी के भाई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो उन्होंने मतलब वो छोड़ दे सीधा सीधा ही। आपको लगता है कि अपनी नशिस्त छोड़ देना या अपनी नौकरी से रिजाइन कर देना
ये ठीक फैसला है? क्योंकि आप देखिए इस वक्त हमारी आर्मी को बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अब एक ऑफिसर है, मैं जैसे मेजर हूँ, मेरे ऊपर से कर्नल ने ऑर्डर दे दिया कि भाई सना को पकड़ के उठा लो। अब मानना मेरी मजबूरी है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर है। ऊपर से किसी ने अगर ऑर्डर दे दिया, मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो उनको पता है कि यार हमें गलत लोग मतलब गलत जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे, गरीब लोगों के ऊपर, मजलूम लोगों के ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें जुल्म करना पड़ेगा। ये पेशावर में एक आपने वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, वो कोई मेजर था, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, वो रो रहा था, वो कह रहा था यार मेरे हाथों से बड़ा जुल्म करवाया जा रहा है, मेरे हाथों से बड़े लोगों को मरवाया गया, बड़े लोगों को मतलब उठवाया गया है ना। तो वो उठवाने की बात कर रहा था, अभी वो पता चला जी उसको भी शहीद किसी ने कर दिया। अब करने वाला कौन था? सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो एआई जनरेटेड है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है। अब ये तो आपको हमें नहीं पता है कि भाई एआई का दौर है, कुछ भी कहीं पर भी क्रिएट कर लिया जाता है, हम इसको रोक नहीं पा सकते। अगर इस तरह का है तो भाई हमारी एफआई क्या कर रही है? उनका काम बनता है ना कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इस तरह से हमारे दिमागों में तो ये चीज बैठ जाएगी ना। अभी देखें, हम नौजवान नस्ल में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वो वीडियो देखी, हमें तो अब नहीं पता कि वो एआई है। भाई एआई जो डीप सीक वगैरह ये इतनी तेजी से चल रही है, भाई बंदे को पता ही नहीं चलता ये रियल है कि ये फेक है। तो उनको फिर एक्शन भी लेना चाहिए। अगर ये फेक है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लें, अगर ये मतलब रियल थी वीडियो तो फिर उसका हमें दुख किया कि यार मतलब उससे क्यों इतना गलत करवाया जा रहा था। मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब वो कहते हैं जी इंडिया ने वो जनाब कर दिया। और भाई जब दहशतगर्द ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान तकसीम है, डिवाइडेड पाकिस्तान है, लीडरशिप बोल नहीं रही, डरती है। देखिए लीडरशिप क्यों डरेगी? लीडरशिप इसलिए डरेगी, वो कह रही फौज का मसला है यार, फौज जाने हम क्यों करें, ये फौज ने बंदे फौज के बंदे हैं, ठीक है जी। अब ये भी एक पैगाम है, मिसाल के तौर पे ये भी एक पैगाम दिया जाता है जी ये फौजियों ने बनाए थे। भाई फौजियों ने अगर बनाए थे उस वक्त ये जो तालिबान थे, तो ये आज से 3 जनरेशन 4 जो आर्मी चीफ पहले थे, 6 आर्मी चीफ पहले जो थे, उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, स्टेट की पॉलिसी थी। बाद में हमारे सियासतदान इस काबिल ही कभी नहीं हुए कि इनको जो है वो इस प्रोसेस को अनडू कर सके। बेनजीर भुट्टो नहीं कर सकी, नवाज शरीफ उस वक्त 90s में नहीं कर सके कि भाई इन तालिबान को हम आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर अमेरिकन पड़ गए 2001-2 के बाद, और फिर हम इनके खिलाफ लड़ने लग पे। अब ये अमेरिकन चले गए, सारी दुनिया चली गई, और हम जो है वो फ्रंट लाइन पे इनके जो है एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। वो कल मैं देख रहा था ख्वाजा आसफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने किया। अब मुझे ये बताएं, जनरल कमर जावेद बाजवा का ये प्रपोजल है, कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि जी मैं तो प्रपोजल लेके आया था, ये कभी मटीरियलाइज नहीं हुआ। इमरान खान कहता है इन लोगों को वापस लेके आना। देखिए मैं किससे पूछूं? ये इतनी मीडियोकर लीडरशिप है पाकिस्तान की, हम किनसे पूछें, हम किनसे बात करें, हम इनसे क्या पूछें यार? एक बंदा पिछला जो आर्मी चीफ गुजरा है वो ये कह रहा है कि इनको लेके आना चाहिए, अगली जो हुकूमत आती है वो कहती है नहीं इनको मारना चाहिए। मतलब घर में ही मसला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।